स्टूडेंट्स, अभी जो बेटा हम इफ़ेक्ट स्टडी करने वाले हैं वो हमारे पास है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, दैट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। अब बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट और जो बेटा हमारे पास एक सेकंड इफ़ेक्ट है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये बेटा जो दोनों इफ़ेक्ट हैं ये हम तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हमें हम ये मान के चलेंगे कि भाई जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है बेटा उसका पार्टिकल नेचर है। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर कंसिडर नहीं करते तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बेटा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो एक्चुअली में जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका पार्टिकल नेचर है। ठीक है, ये बेटा एक्सप्लेन किया गया था बाय मैक्स प्लांक। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो इसके बारे में आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए, दैट इज़ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। इसके 2-3 मेन पॉइंट है, फिर हम इसी अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आएंगे बेटा। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, जो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है बेटा, ये बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका पार्टिकल नेचर होता है, इस बात को प्रूव करती है। ठीक है, कि हम बोल सकते हैं दैट इज़ पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इस थ्योरी को बेटा जो देने वाले साइंटिस्ट थे, हम अगर बात करें गिवन बाई, तो वो बेटा साइंटिस्ट थे मैक्स प्लांक, दैट इज मैक्स प्लांक। ठीक है, और बेटा इस थ्योरी को जो फर्दर एक्सटेंड किया था वो आइंस्टीन ने किया था। मैक्स प्लांक ने 1900 में ये बेटा थ्योरी दी थी, लेकिन इसको अगर हम बात करें फर्दर इसको एक्सटेंड करने वाले साइंटिस्ट थे, वो थे बेटा आइंस्टीन। ठीक है, इन 1905। अब इसके कुछ बेटा मेन पॉइंट्स हैं इस थ्योरी के। बेटा पहला पॉइंट इस थ्योरी का ये कहता है कि भाई जो भी हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है, इसको हम रेडिएंट एनर्जी बोल सकते हैं। तो जो भी बेटा रेडिएशन होगी, ठीक है, वो जो एनर्जी होगी ना, जो एनर्जी इमिट करेगा या एनर्जी बेटा एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, वो कंटिन्यूसली नहीं करेगा। ठीक है ना, वो बेटा डिसकंटिन्यूसली करेगा। इट मीन जो भी एनर्जी या तो रिलीज होगी या बेटा एब्जॉर्ब होगी, ठीक है ना, वो कंटिन्यूसली बिल्कुल भी नहीं होगी, वो डिसकंटिन्यूसली होगी। और किसकी फॉर्म में होगी कि एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स। ठीक है, तो जो एनर्जी होगी हम बोल सकते हैं एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, वो बेटा होगी डिसकंटिन्यूसली। किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में, छोटे एनर्जी के पैकेट्स, स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। कि भाई एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होंगे, ठीक है, और ये एनर्जी जब भी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी वो लगातार नहीं होगी, ना तो लगातार बाहर निकलेगी ना लगातार एब्जॉर्ब होगी बेटा। ठीक है, अच्छा ये जो एनर्जी के पैकेट हैं तो इनको इन जनरल तो हम बोलेंगे बेटा दैट इज क्वांटम। अगर एक एनर्जी का पैकेट है क्वांटम, और अगर बेटा बहुत सारे हैं तो इसको हम बोल देंगे क्वांटा। और बेटा लाइट के केस में, ठीक है, लाइट के केस में बेटा ये जो एनर्जी होगी इनको हम बोलेंगे बेटा दैट इज फोटोन। ठीक है, तो ये समझ लेना कि अगर मैं क्वांटम की बात करता हूँ या क्वांटा की बात करता हूँ या फोटोन की बात करता हूँ, तो ये सभी के सभी एनर्जी के पैकेट्स हैं। ठीक है, इन जनरल तो हम एनर्जी के पैकेट को बोलेंगे क्वांटम या क्वांटा, और लाइट के केस में बेटा इन्हीं एनर्जी को हम बोलेंगे दैट इज़ व्हाट, फोटोन। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये कहता है कि भाई जो आपके पास क्वांटम है इसकी जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो रेडिएशन फॉल कर रही है, ठीक है ना, या जो रेडिएशन बाहर निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो हम बोल सकते हैं कि जो रेडिएशन की एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा फ्रीक्वेंसी के ऊपर।
इट मीन्स जितनी रेडिएशन की, या अगर लाइट की बात करें तो जितनी लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी बेटा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। दैट इज़ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। बेटा अगर हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो बेटा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, दैट इज़ एच। तो ये हो जाएगा बेटा एच न्यू। ठीक है, तो एच जहाँ पर आपके पास क्या है बेटा, दैट इज़ प्लांक्स कांस्टेंट। एच आपके पास है बेटा प्लांक्स कांस्टेंट। और इसकी जो बेटा अगर हम वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है बेटा एच की, दैट इज़ 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है बेटा, या बेटा इसको हम अर्ग में भी लिख सकते हैं। आपको पता है 1 जूल 10⁻7 अर्ग होता है। तो बताओ अगर आप यहाँ पे 10⁻34 को 10⁻7 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा एच कितना आ जाएगा आपके पास, 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 10�7 अर्ग सेकेंड। तो बेटा आप इनको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6.626 इंटू बेटा -34 में 7 माइनस कर दो, ये बचेगा बेटा आपके पास -27 अर्ग सेकेंड। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि जो भी रेडिएशन होगी, ठीक है, जो भी लाइट होगी उसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी। लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे उसकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी बेटा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि अगर किसी भी बॉडी से, कोई भी हमारे पास बेटा बॉडी है, ठीक है, मान लो कोई हॉट बॉडी है, ठीक है, या सन है या लाइट है या बल्ब है, उससे एनर्जी लगातार बाहर निकल रही है लेकिन वो कंटिन्यूसली नहीं है। ठीक है, डिसकंटिन्यूसली एनर्जी के पैकेट्स बाहर निकल रहे हैं। तो जो टोटल एनर्जी कितनी इमिट होगी या कितनी एब्जॉर्ब होगी किसी भी बॉडी के द्वारा, वो क्या होगा बेटा, वो कुछ होल नंबर क्वांटा होंगे। भाई आपको पता है कि अगर हम बात करें जो हमारे पास एक क्वांटा है उसकी एनर्जी कितनी है, ई इज इक्वल टू एच न्यू, वो बेटा एच न्यू। तो टोटल कितनी अगर एनर्जी बेटा इमिट हो रही है एब्जॉर्ब, तो डिपेंड करता है कि भाई वहाँ पे टोटल कितने क्वांटा, ठीक है ना, या तो रिलीज हो रहे या एब्जॉर्ब, तो इसको हम एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स अब उस बॉडी के द्वारा टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हुई है या एब्जॉर्ब हुई है। तो एन आपके पास क्या है बेटा, हम सिंपली बोल सकते हैं एक इंटीजर है। ठीक है, तो ये है टोटल एनर्जी, कोई भी बॉडी कितनी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, इसके बेटा ये 3 मेन पॉइंट थे। एनर्जी डिसकंटिन्यूसली रिलीज होगी, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होंगे जिनको हम क्वांटा बोलेंगे, लाइट के केस में इनको फोटॉन्स बोलेंगे। एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा। थर्ड पॉइंट, टोटल एनर्जी वो सब होल नंबर क्वांटा होंगे, 100 200 400 ऐसे, तो एन एक इंटीजर हो गया। ठीक है, अब एक बेटा क्वेश्चन भी आ जाता है, एक छोटा सा एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ कि भाई 1 आइंस्टीन एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज 1 आइंस्टीन एनर्जी। अब देखो बेटा 1 आइंस्टीन एनर्जी क्या है। अगर बेटा मान लो कि हमारे पास जो क्वांटा है वो 1 मोल है या फोटोन है वो 1 मोल है। ठीक है, मान लो कि बेटा जो आपके पास फोटोन है, लाइट की केस में फोटोन बोलेंगे, या फिर बेटा आपके पास जो भी क्वांटा है वो मान लो बेटा 1 मोल है। तो इन 1 मोल में समझते हो बेटा एवोगैड्रो नंबर, एन ए से डिनोट करते हैं बेटा और एन ओ से डिनोट कर देते हैं, जिसकी बेटा वैल्यू कितनी होती है बताओ, 6.022 10⁻23। ठीक है बेटा, अब इसका मतलब 1 मोल क्वांटा या 1 मोल फोटोन की जो एनर्जी होती है, ठीक है ना बेटा, उसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, दैट इज 1 आइंस्टीन एनर्जी। तो एक पहले आप ये बताओ एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, दैट इज एच न्यू। तो एवोगैड्रो नंबर समझते हो 1 मोल, ठीक है ना, अगर इतने फोटोन हो इतने क्वांटा हो तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे NO। ठीक है, तो ये क्या आपके पास एवोगैड्रो नंबर, तो इतने नंबर 6.022 10⁻23 इतने फोटोन या इतने क्वांटा की एनर्जी को बेटा हम क्या बोलते हैं, दैट इज बेटा 1 आइंस्टीन एनर्जी। ठीक है, तो ये बेटा ज़रूरी है क्योंकि हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को ही कंसिडर करके बेटा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आते हैं बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर बेटा सबसे पहले क्या होता है, एक साइंटिस्ट होता है हेनरिक हर्ट्ज।
ये बेटा साइंटिस्ट होता है। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब लेता है। डिस्चार्ज ट्यूब मैंने बताया था कि भाई एक ग्लास की ट्यूब है और जो जिसके दोनों एंड क्लोज होते हैं और दोनों एंड पे इलेक्ट्रोड फिट होते हैं, ठीक है। तो मान लो बेटा मैंने इस प्रकार से एक अरेंजमेंट लिया, ठीक है। ये एक मैंने बेटा ट्यूब ली और इस ट्यूब को बेटा मैंने दोनों एंड इसके क्लोज कर दिए हैं और इन पे इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं। ये बेटा मान लो कोई मेटल सरफेस है और यहाँ पर बेटा मैंने लगाया कोई कलेक्टर लगा दिया, ठीक है। अब ये मान लो बेटा कोई भी सरफेस है मेटल का, इसको बेटा मैंने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब ये जो बेटा हमारे पास है ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है। यहाँ पर बेटा बीच में मैं लगा देता हूँ गैल्वेनोमीटर, मान लो हमने लगा दिया, ठीक है, जो डिफ्लेक्शन शो करेगा। मान लो हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया बेटा। अब बेटा इसके ऊपर ये नेगेटिव है, ये आपके पास बेटा क्या है, दैट इज़ पॉजिटिव है। इसको हम बोलेंगे बेटा दैट इज़ ये एनोड है और ये बेटा नेगेटिव वाला हमारे पास बेटा क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। ये कैथोड है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे इमीटर। क्यों बोलेंगे इस, अभी आपको पता लग जाएगा, इमीटर। और इसको हम बोलेंगे बेटा कलेक्टर। तो हेनरिक हर्ट्ज ने बेटा क्या किया, मैं आपको वो बताता हूँ। अभी तक ये ओबियसली बात है, ये हमने एक मतलब एक छोटा सा सेटअप किया है जस्ट अभी, ठीक है। अब बेटा हेनरिक हर्ट्ज ने क्या किया, उसने क्या किया बेटा कि कुछ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है, या सिंपली हम बोल सकते हैं कुछ रेडिएशंस इस कैथोड के ऊपर फॉल की, ठीक है। इस कैथोड के ऊपर बेटा कुछ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फॉल की, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फॉल की तो उसने देखा कि सर्किट कंप्लीट हो गया ये, ठीक है। अब सर्किट कंप्लीट हो गया मतलब हो गया सर्किट के अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। पहले करंट फ्लो नहीं कर रहा था, हमने इसको सर्किट को कंप्लीट नहीं किया था बेटा। अब जैसे इसके ऊपर मेटल के सरफेस के ऊपर कुछ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेडिएशन बेटा फॉल करते हैं तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है, करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। आप कहोगे सर आपको कैसे पता लगा करंट फ्लो कर रहा है? भाई ये जो गैल्वेनोमीटर है ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। और जैसे ही गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा तो ये प्रूव हो जाता है कि अब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। और जैसे बेटा हमने ये रेडिएशन इसके ऊपर फॉल करनी बंद कर दी तो जो गैल्वेनोमीटर है वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है, ठीक है। इट मीन्स डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है, ठीक है ना। अगर हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इसके ऊपर फॉल नहीं करते हैं तो डिफ्लेक्शन दोबारा से जीरो हो जाएगा। अगर इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फॉल करते हो तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है और इसके अंदर बेटा करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये उसने ऑब्जर्व किया हेनरिक हर्ट्ज ने, ठीक है। अब बेटा इसमें अगर हम देखें तो इसको एक दूसरा साइंटिस्ट आता है जिसको हम बोलते हैं लेनार्ड। तो लेनार्ड ने बताया कि एक्चुअली में कि जब हम रेडिएशन इसके ऊपर फॉल करते हैं ना तो यहाँ से इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। क्या बाहर निकल रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको हम इमिटर क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। और ये जो बेटा आपके पास है एनोड जिसको हम कलेक्टर बोल रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होने लग रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन्स कब बाहर निकल रहे हैं? जब इसके ऊपर कोई रेडिएशन फॉल करेगी, हाई एनर्जी रेडिएशन जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या कोई दूसरी रेडिएशन, ठीक है बेटा। अब उसने ये तो सिंपली बोला लेनार्ड ने कि भाई एक्चुअली में यहाँ से किसी भी मेटल के सरफेस से, ठीक है बेटा, कोई भी जो मेटल का सरफेस है वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हो रहा है जब हम इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फॉल करते हैं। और इसी को हम बोलते हैं दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब किसी भी मेटल के सरफेस पे जब आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या कोई हाई एनर्जी रेडिएशन फॉल करोगे तो वहाँ से उस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ठीक है। और इसी प्रोसेस को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, कि भाई वहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है। अच्छा अब अगर ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ये जो बेटा इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, अब इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोल देंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स,
क्योंकि लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो ये जो बेटा इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट होंगे इनको बेटा हम क्या बोल देंगे, दैट इज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इनको बेटा हम बोल देंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब इसकी कुछ मेन बेटा हमने पॉइंट ऑब्जर्व किए। ठीक है। इसकी अगर हम बात करें कि भाई ठीक है कि मेटल के सरफेस पे लाइट फॉल करने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, वो हम देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अब देखना बेटा ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। पहला तो बेटा पॉइंट यही है कि कितने यहाँ से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे पर सेकंड में, एक सेकंड में, वो डिपेंड करेगा कि आप जो यहाँ पर लाइट यूज़ कर रहे हो उसकी इंटेंसिटी क्या है। ठीक है। तो पहला इसका जो पॉइंट है दैट इज, हम बेटा इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। किस इंटेंसिटी की आप लाइट यूज कर रहे हो। ठीक है। अगर आप ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट यूज करोगे तो सिंपल सी बात है बेटा ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर। अब बेटा अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें इसका, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है दैट इज कि जो बेटा इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ना बेटा, यहाँ से रिलीज होंगे। ठीक है। इनकी काइनेटिक एनर्जी 0 से मैक्सिमम हो सकती है। ठीक है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वेरीज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। 0 से और मैक्सिमम हो सकती है बेटा। ठीक है। इट मीन्स ये सब कुछ डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है ना भाई, आप किस फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है वो इसके ऊपर फॉल कर रहे हो। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है ना, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा। ठीक है ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा। और अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे इनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। मतलब ये काइनेटिक एनर्जी है ना वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, मैं ये बोल सकता हूँ जो काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, कि भाई आप किस फ्रीक्वेंसी की लाइट को यूज़ कर रहे हो। ठीक है ना बेटा। अब एक्चुअली में बेटा इसको मैं अगर आपको बताऊं, इसमें बेटा हम ग्राफ भी प्लॉट करेंगे। ठीक है। फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा बेटा आपका जो काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है। उससे पहले आप ये समझो कि एक्चुअली में होता क्या है बेटा। जब आप, मैं इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो कैसे रहा है, फिर आपको कुछ ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूँ। तो एक्चुअली में बेटा क्या होता है ये होता है कि बेटा जब भी आप कोई सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट, ठीक है ना, इस मेटल के सरफेस पे फॉल करोगे। ठीक है। इट मीन्स कहने का मतलब जो आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है ना, जो भाई लाइट ओबियसली बात है, हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरम बेटा देखा था कि लाइट के केस में बताओ हम क्या बोलते हैं, इनको फोटोन बोलते हैं। इट मीन्स जो भी फोटोन फॉल करेंगे, ठीक है, जो भी यहाँ पे एनर्जी इसके ऊपर फॉल करेगी तो उस एनर्जी के, उस फोटोन के बेटा दो काम होंगे। ठीक है ना। तो जो भी फोटोन की एनर्जी है ना उसके बेटा दो काम होते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन, उसके दो काम कौन कौन से हैं। पहला काम है कि भाई जो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। ठीक है। और किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए,
उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब पहला काम है कि भाई जो भी एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे, लाइट से जो एनर्जी मिल रही है उससे एक तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, उसके बाद जो एनर्जी और भी बची उससे फिर इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। इट मीन्स जो फोटोन की एनर्जी है उसके दो काम है, दैट इज W प्लस काइनेटिक एनर्जी। आप कहोगे सर ये W क्या है? ये है वर्क फंक्शन बेटा, इसको बेटा हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। आप कहोगे सर ये वर्क फंक्शन क्या है? बेटा वर्क फंक्शन क्या है? किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं बेटा दैट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन या टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन। एस्केप या हम बोल सकते हैं इजेक्ट, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको हम बोलते हैं बेटा वर्क फंक्शन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, उसके बाद अब जो एनर्जी है आपके फोटोन की वो क्या करेगा? अब ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया है जिसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, अब इसको एक काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो इसके दो काम है, जो भी फोटोन की एनर्जी जो लाइट फॉल कर रहे हो उससे जो एनर्जी मिल रही है उसके दो काम है, W प्लस के। W का मतलब हो गया कि सबसे पहले मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाए, उसके लिए जो मिनिमम एनर्जी होगी उसी को हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, अब दूसरा काम है कि अब जो एनर्जी है उससे इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है बेटा। अब अगर मैं इसको बेटा लिखना चाहूँ, दैट इज़ भाई अभी हमने देखा था E इज इक्वल टू W प्लस के ई, ठीक है बेटा। फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? हमने प्लंक्स क्वांटम थ्योरी से देखा था कि भाई एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे E इज इक्वल टू एच न्यू। तो ये जो एनर्जी होती है बेटा ये कितनी होती है? दैट इज एच न्यू के बराबर है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? W वर्क फंक्शन प्लस बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ mv² हो जाएगा हमारे पास। तो अगर मान लो बेटा, अब बेसिकली ये रिलेशन हो गया हमारे पास, तो अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है तो बताओ भाई क्या हो जाएगा? ये एच न्यू में से W इधर माइनस हो जाएगा, तो हाफ ऑफ mv² दैट इज इक्वल टू W इस तरफ आ जाएगा, एच न्यू माइनस W, ठीक है ना। मतलब जो भी आप एनर्जी फॉल कर रहे हो, ठीक है ना, उसमें कुछ एनर्जी तो बेटा यूज होगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। अब जो इसमें एनर्जी यूज होगी उसको माइनस कर दें तो बची हुई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को क्या प्रोवाइड करेगी? काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। आई बात समझ बेटा? अब ध्यान से देखना बेटा, अब ये जो वर्क फंक्शन है ना, हम एक चीज़ और बोलते हैं बेटा कि देखो किसी भी मेटल का कोई मान लो सरफेस है बेटा, ये मान लो सपोज करो कोई मेटल का सरफेस है, ठीक है, और बेटा ये इसके ऊपर इंसिडेंट लाइट आ रही है, इसके ऊपर लाइट फॉल कर रही है, और लाइट ये मान लो बेटा आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब जैसे लाइट फॉल करेगी तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है इसको हम क्या बोल देते हैं? दैट इज हाफ ऑफ mv², ठीक है। तो एक्चुअली में जो लाइट फॉल कर रही है ना बेटा, उसकी एक इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। ऐसा ना हो कि लाइट की एनर्जी बहुत कम हो। अगर भाई एनर्जी डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी, तो फ्रीक्वेंसी बोले एनर्जी बोले एक ही बात है। लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा इट मीन्स उसकी एनर्जी ज़्यादा, ठीक है बेटा। तो इट मीन्स जो लाइट फॉल कर रही है किसी भी मेटल के सरफेस पे, उसकी एक इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उसकी एक बेटा इतनी मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए सो दैट वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके, ठीक है। और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए हमें, ठीक है। अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, तो इसको हम डिनोट करते हैं न्यू नोट से, ठीक है। हाँ, अब अगर मान लो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट है तो अब वो क्या करेगा? जो ज़्यादा एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अगर
जो लाइट इंसिडेंट लाइट है, मान लो जो लाइट यहाँ पे आ रही है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। अगर बेटा इस इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, ये क्या है, ग्रेटर है किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, जो लाइट फॉल कर रही है इसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी ज़्यादा है, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, ठीक है ना, वो बेटा क्या करेगी, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं उनको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा, उसको बेटा क्या प्रोवाइड करेगा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं भाई, अब आपको पता है कि इसको मैं बेटा ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि जो इंसिडेंट लाइट है उसकी अगर फ्रीक्वेंसी न्यू है तो बताओ उसकी एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नोट है तो बताओ एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज एच न्यू नोट। ठीक है, तो अब अगर ये इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इट मीन्स एच न्यू ज़्यादा है, और किससे बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, दैट इज माइनस एच न्यू नोट, तो ये जो एनर्जी बचेगी, ठीक है ना, एच न्यू में से जब माइनस कर देंगे एच न्यू नोट को, ठीक है ना, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगी बेटा ये क्या प्रोवाइड करेगी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी सेम वो क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, जैसे हमने यहाँ पर देखा था काइनेटिक हाफ ऑफ एम स्क्वायर बेटा क्या है, काइनेटिक एनर्जी तो है, दैट इज एच न्यू, ये जो लाइट फॉल कर रही है उसकी एनर्जी। वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन यही तो है भाई कि किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, इसका मतलब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो बेटा एच न्यू नोट को मैं क्या बोल सकता हूँ बताओ, वर्क फंक्शन बोल सकता हूँ, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, वर्क फंक्शन, मतलब डब्ल्यू बोल सकता हूँ। तो बेटा मैं डब्ल्यू की जगह एच न्यू नोट भी तो लिख सकता हूँ, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। ठीक है बेटा, तो इट मीन्स आपको पता लग गया जो भी लाइट फॉल करती है बेटा उसका सिंपली दो ही काम होते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालो, और बाहर निकालने के बाद अब भी अगर एक्स्ट्रा एनर्जी बचती है तो उसको वो क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखो बेटा काइनेटिक एनर्जी है ना बेटा वो डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जैसे बेटा मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ठीक है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा, और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो बेटा ग्राफ कुछ ऐसे आता है हमारे पास। अब इस चीज़ का मतलब क्या है, ये जो डॉटेड लाइन है ये तो बेटा डिनोट करेगा कि भाई ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, अब जो फ्रीक्वेंसी होगी, अब जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ये अगर ऐसा होता तो ये बिल्कुल वर्टिकल सीधी लाइन क्यों नहीं आई, ये हल्की सी तिरछी लाइन क्यों जा रही है, इसका बेटा इसका स्लोप होगा h। तो इसके पीछे बेटा रीज़न है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं ना बेटा यहाँ से, उन सभी इलेक्ट्रॉन्स की हम बोल सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम नहीं होती है। ठीक है, तो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है ऐसे, तो ये वर्टिकल अगर सीधा क्यों नहीं आया, बिकॉज सभी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती है, इसीलिए इस प्रकार से बेटा ग्राफ आता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस बेटा इंटेंसिटी, ठीक है, जो हम लाइट यूज़ करते हैं उसकी इंटेंसिटी, तो हमें पता लगता है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, ठीक है ना, उनकी बेटा जो काइनेटिक एनर्जी वो इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करती है, तो ये बिल्कुल पैरेलल लाइन आएगा इंटेंसिटी के। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, कि भाई लाइट की इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है, इंटेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब हो गया कि भाई वहाँ पर ज़्यादा नंबर में फोटोन्स फॉल कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई मैं किसी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, मोर नंबर ऑफ फोटोन्स, वहाँ पे ज़्यादा फोटोन्स क्या कर रहे हैं बेटा, फॉल कर रहे हैं। और अगर बेटा ज़्यादा फोटोन्स अगर फॉल करेंगे, ठीक है ना, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर निकलेंगे, मोर इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा बाहर निकलेंगे बेटा, लेकिन
लेकिन बेटा एनर्जी बाहर मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि एनर्जी तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो अगर आप किसी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो उससे ज़्यादा फोटोन्स फॉल करेंगे उस मेटल के सरफेस पे, ज़्यादा फोटोन फॉल करेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर निकलेंगे, लेकिन उससे जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी। सो काइनेटिक एनर्जी बेटा इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट है, ठीक है। एक बेटा एक चीज़ और अगर मैं इसमें डिस्कस करना चाहूँ वो बेटा ये है कि एक क्वेश्चन आता है कि भाई आपको डिफाइन करना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। डिफाइन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है कि मान लो बेटा कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर उसके अक्रॉस जो हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें वो अगर 1 वोल्ट है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी एनर्जी एक्वायर करेगा, ठीक है, अगर हम उसको 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। हम बोल सकते हैं एनर्जी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन when it is accelerated through a potential difference of 1 वोल्ट। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्वायर करेगा, इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है E इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। तो चार्ज आपके पास इलेक्ट्रॉन पे 1.6 10⁻⁻19 कूलम, वोल्ट 1 वोल्ट, ठीक है। तो आपको ये भी पता है कि 1 कूलम वोल्ट 1 जूल के बराबर है। तो बेटा ये जो हमारे पास आएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा कितना हो जाएगा, इसको आप 1.6 10⁻⁻19 कूलम वोल्ट, और आपको पता है कूलम वोल्ट कितना होता है, जूल के बराबर। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है बेटा।